हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी विद उर्मिला में। आज का हमारा सेशन रहने वाला है टेस्ट सीरीज संधि वाले से। ठीक है, जो भी बच्चा न्यू हो वो पहले मेरी संधि की थ्योरी की क्लासें अवश्य देखे, उसके बाद में ही टेस्ट देवे। ठीक है, चलो इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं टेस्ट सीरीज वाली को। आज की हमारी क्लास दूसरे नंबर की है। टेस्ट सीरीज की पहली टेस्ट सीरीज की क्लास हो चुकी है वर्ण विचार वाली। ठीक है, आज की क्लास ज़्यादा लंबी रहने वाली है क्योंकि संधि टॉपिक भी थोड़ा लंबा है। ठीक है, चलो दोस्तों शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। अब देखो, क्वेश्चन करने से पहले इसको ध्यान से पढ़े। किस क्रमांक में सही संधि विच्छेद है? सही संधि विच्छेद बताना है आपको। ठीक है, अब पहला है सप्तऋषि, सप्तधन ऋषि, वधूर्मि वधूधन उर्मी, निरीक्षण निहदन ईक्षण, महोदति महादन उदति। बताओ कौन सा सही है इनमें से? इनमें से सही है महादन उदति। वो कैसे सही है और ये सब गलत क्यों है? क्योंकि सप्त ऋषि में सप्त सही है, ऋषि में ये रह नहीं आएगा। ठीक है, फिर है वधूर्मि में उर्मी में ऊ बढ़ाता है और निरीक्षण में निहेदन ईक्षण में ई बढ़ाता है। ठीक है, तो इस प्रकार अपने क्वेश्चन का आंसर क्या है? द। ओके, फिर चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में भी सही संधि विच्छेद ही बताना है आपको। सही संधि विच्छेद कौन सा है? ठीक है, सही संधि विच्छेद कौन सा है ये बताना है। संकेश्वरीय सकीधन ऐश्वर्य है ना। सकेश्वरी में तदि तद्धन हित, और इसमें निराशा में निर्धन आशा, प्रौढ़ में प्रधन ऊढ़। तो इनमें कौन सा सही है ये आपको बताना है। बताइए। सखी, सखी में बताओ क्या होगा? सखी में एक क्या आएगी? बड़ी। तदित तत्धन हित होगा। ठीक है, निराशा में निहेदन आशा। ठीक है, प्रौढ़ में प्रहदन ऊढ़। तो कौन सा सही हुआ? प्रौढ़ वाला। ठीक है, फिर चलो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन से का संधि विच्छेद सही है ये बताना है आपको। कौन से का संधि विच्छेद सही है बताओ। कपिधन ईस, आकृष्ट में आकृष्टन तय, इसमें निरह में निहेदन ई है, और दुनिर्वार में दुहेदन निवार है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा सही होगा बताओ। कपीस, ईस कौन सा होता है? बड़ा होता है हमेशा। ठीक है, और आकृष्ट दुहे निर्वार, तो निर्वार, तो इसमें कौन सा होगा? आकृष्ट वाला। टे का क्या हो जाता है? तय, बताया था ना मैंने किस में। ठीक है, व्यंजन संधि में। फिर चलो चौथा क्वेश्चन कौन सा है अपना। इसमें भी आपको सही संधि विच्छेद बताना है। स्वधन अच्छी, और मतेक्य में मतदन ऐक्य, स्वाधीन में सौधन आधीन है ना, निरोग में निहेदन रोग। तो कौन सा सही है इसमें से? मतदन ऐक्य। ठीक है, निरोग में नी छोटा आता है, स्वाधीन में सौ नहीं आता है, सु है ना, सौ भी नहीं आता है, सु, इसमें भी सु है ना। ठीक है, तो क्या सही हुआ? मतदन ऐक्य। ठीक है, फिर पांचवा क्वेश्चन है अपना। इसमें से कौन सा संधि विच्छेद सही है यही बताना है। उत्तिदन ज्वल, उज्ज्वल का क्या हुआ? उत्तिदन ज्वल। अधिक्षण अधिधन ईक्षण, सन्यासी का संधन न्यासी, निसंदेह का निस्दन संदेह। तो इसमें कौन सा सही होगा बताओ। कौन सा होगा पांचवे में? ए, उत्तिदन ज्वल। ठीक है, अधिक्षण में ईक्षण में ई बड़ी आती है, निसंदेह में निहेदन संदेह होगा, और सन्यासी में समधन न्यासी होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? 5 क्वेश्चन हो गए अपने।
फिर चलो छठवां क्वेश्चन कौन सा है, इसमें भी सही संधि विच्छेद ही बताना है आपको। तो छठवें में सही संधि विच्छेद कौन सा होगा, उद्योग में उद्धन योग, जनार्दन में जनधन आर्धन, जलोग में जलधन ओग, स्वल्प में सुधन अल्प। तो पांचवें में क्या होगा बताओ, क्या होगा, पांचवा पढ़ा दिया, सॉरी छठवें में क्या होगा, छठवें में क्या होगा बताइए, सुधन अल्प, जनार्दन जनधन अर्धन होता है, उत होता है, उद नहीं होता है, ओग में औग नहीं होता, ओग होता है, ठीक है। तो क्या हुआ, स्वल्प, क्या हुआ स्वल्प, ठीक है। अब सातवां क्वेश्चन है पद्धति, पद्धति पददन दत्ति, उच्छेद उत्तदन छेद, तदोपरांत तद्दन उपरांत, सुबंत सुपदन अंत। तो इसमें भी सही संधि विच्छेद ही बताना है आपको। तो बताइए इसमें कौन सा सही संधि विच्छेद होगा, पद बताइए, पद्दन हति होता है, ये तो गलत हो गया अपना पहला। तो उद्दन उद होता है ना, क्या होता है, उद होता है। कहाँ गए थे अपन, अच्छा पद्दन दत्ति उच्छेद उत्तदन छेद, ये सही है, ये वाला ही सही होगा, उत्तदन छेद वाला, ठीक है। और फिर है तदोपरांत तद्दन उपरांत, तत्दन उपरांत, ये गलत हो गया। वैसे ही सुबंध सुपदन अंत, सुबदन अंत। तो इसमें कौन सा सही होगा, उच्छेद वाला, उत्तदन छेद, है ना। उन व्यंजन संधि में बताया था ना मैंने, वो वाला, तय चे का तय और तय का चे, है ना। फिर है षडानन, षडानन में कौन सी संधि होगी ये बताना है आपको। षडानन में कौन सी संधि होगी बताइए, कौन सी संधि होगी बताओ, व्यंजन संधि होगी, स्वर संधि होगी, विसर्ग संधि होगी या गुण संधि होगी षडानन में। तो कौन सी होगी, व्यंजन संधि, षटदन आनन, ठीक है। फिर लो नवा क्वेश्चन है, स्वैच्छिक सुदन ऐच्छिक, महिष मही महादनीश, अक्षोहिणी अक्षदन ऊहिणी, पूर्वाहन पूर्वधन अहन। इसमें भी आपको सही संधि विच्छेद बताना है। क्या बताना है, सही संधि विच्छेद। तो क्या होगा इसका, महिष नहीं होता, वो महेश होता है, ठीक है, वह गलत हो गया। पूर्वाहन होता है, वो पूर्वाहन लिखा ही गलत है, ठीक है। स्वैच्छिक, स्वैच्छिक है ना, सुदन ऐच्छिक। फिर है अक्षोहिणी अक्षदन ऊहिणी, तो कौन सा सही होगा, अक्षोहिणी वाला, कौन सा होगा, अक्षोहिणी वाला, ठीक है। यहाँ तक। फिर चलो आगे, इसमें भी सही संधि विच्छेद ही बताना है आपको, 10वें में भी। तो सही संधि विच्छेद कौन सा होगा 10वें का बताओ, कौन सा होगा, भवादि भवदन आदि, गविस गोधनीश, तद्रूप तद्दन रूप, विष्णु विषदन नु, है ना। तो विष्णु तो वैसे ही गलत हो गया, ये वाला से नहीं आएगा, ठीक है। फिर है गोविस, गोविश गविस कोई शब्द नहीं होता, हाँ होता है या नहीं होता बताओ, गविस कोई शब्द होता है कि नहीं, हाँ, गावेश गवीस गवेश ये सब सुने होंगे ना आपने। गोधन ईस मतलब गायों के स्वामी है ना, कृष्ण भगवान के लिए आएगा। बहुधन आदि भवादि गलत है, ठीक है। तत्धन रूप होगा ना, तद्रूप का। तो इसमें कौन सा सही हुआ, 10th में कौन सा सही हुआ, सेकंड वाला गवीस, ठीक है। कौन सा, गवीस, ये वाला, ठीक है। फिर चलो इसमें चलते हैं 11th में। 11वें क्वेश्चन में देखो, स्वच्छंद सवदन छंदी, शतोपदेश सदन उपदेश, शताब्दी सदन अवधि, सवस्ति सवदन अस्ति, है ना। इसमें भी सही संधि विच्छेद बताना है आपको। तो क्या होगा, सदन अवधि नहीं होता है ना, शतोपदेश सत होता है, सव अस्ति स्वा, है ना। फिर अब बताओ इसमें क्या है, सवदन छंद, स्वच्छंद हो गया, कौन सा, सवदन छंद, स्वच्छंद हो गया पहला क्वेश्चन। फिर है
12वें में कौन सा है, इसमें भी सही संधि विच्छेद ही बताना है आपको। दायिनी, दे दन, इनी कोई शब्द नहीं है। वधुआगमन, वधु तन आगमन, आगमन, वधुआगमन है ना, वधुआ ऊ, ठीक है। फिर सवेरिणी, सवदनीनी, षष्ठ है ना। तो इसमें क्या होगा, 12वें में होगा से, क्या होगा 12वें में से, ठीक है। फिर है इसमें 13वें में भी शुद्धि बताना है आपको, सही संधि विच्छेद कौन सा शुद्ध है ना। तृष्णा, तृषधन, न, पुनरीक्षण, पुनर्धन, ईक्षण गलत हो गया ना। आशीर्वाद, आशीय धन, वाद, दुर्ग, दुहधन, गय। तो बताइए 13वें में कौन सा क्वेश्चन सही है, कौन सा है। दुर्ग में विसर्ग संधि है ना, दुहधन गय ना। विसर्ग का क्या बन गया यहाँ पे, रह, ठीक है। फिर चलो आगे चलते हैं, कहाँ तक हो गया अपना, 13वें तक, कहाँ तक हुआ 13वें तक। चलो 14वें में चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14 में, इसमें भी सही संधि विच्छेद ही बताना है। क्या बताना है, सही संधि विच्छेद। अब सही संधि विच्छेद कैसे बताएंगे, अब बताओ। पुत्रेष्णा, पुत्रधन, एष्णा सही है या गलत। पित्राज्ञा, पितृधन आज्ञा, मानवेतर, मानवधन इतर, स्यादवाद, स्यादधन वाद। तो बताइए इसमें कौन सा है, पुत्रधन एष्णा, शुद्ध कौन सा है, पुत्रधन एष्णा, ठीक है। पितृ नहीं होता, पितृ होता है ना। मानव, मनुधन इतर है ना, मानव इतर। फिर है इसमें भी 15वें में बताइए सही संधि विच्छेद। निरस, निहदन रस, दुष्फल, दुहदन फल, तपवन, तपवन, निसंकोच, निषदन संकोच। तो 15वें में कौन सा सही होगा बताइए। दुष्फल, कौन सा, दुष्फल वाला, ठीक है। इसमें विसर्ग संधि है ना, तीनों से किसमें बदलते हैं, विसर्ग में, मैंने बताया था ना, विसर्ग संधि की शुरुआत में ही। फिर देखो 16वें क्वेश्चन, इसमें भी सही संधि विच्छेद ही बताना है। यस है, यस है नहीं है ना, यशेदन उदा, सरो सरदन ओजी, पुरोदा पुरहदन धा, मनोनुकूल मनहदन, मनहदन अनुकूल है ना। तो इसमें क्या है बताइए, 16 में कौन सा सही है, कौन सा है, पुरोदा वाला। उदा होता ही नहीं है ना, यशेदन धा होता है, श्रेदन ओजी नहीं होता है ना, श्रेदन क्या होता है, ज होता है ना। फिर इसमें मन है धन अनुकूल होता है, ठीक है। फिर चलो आगे की क्वेश्चन देखते हैं अपनी, कहाँ तक हुआ, 16 तक हो गया ना। अब 17 क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी सही संधि विच्छेद ही बताना है आपको। सही संधि विच्छेद कौन सा होगा बताओ। उच्छिष्ट, उद्दन शिष्ट, उद्दन शिष्ट है ना, उच्छिष्ट है ना। फिर इसमें है, इसमें तय है और इसमें इधर वाले में दय होगा, ठीक है। ये सेकंड वाले में दय होगा। फिर है समुचित, समदन, उचित, सुस्मिता, सुसदन, स्मिता, अस्मिता ना, मीता नहीं होता, स्मिता। इसमें 17 में क्या सही हुआ, पहला ही, कौन सा, पहला ही, उद्दन शिष्ट। फिर दिलो 18वां, सुदोदन, सुदन, ओदन, कुशासन, कुदन, शासन, विचारक के विचारधन एक के, सूर्योदय, सूर्यधन उदय है ना, सूर्योदय, सूर्यधन उदय, ठीक है। तो यहाँ पे भी कौन सा होगा, पहला ही होगा, सुदन ओदन, क्योंकि कुधन शासन नहीं होता, क्योंकि इसका अर्थ कुशासन, वो मतलब बुरा शासन नहीं है। कुश यानी घास और आसन यानी बिछोना, घास का बिछोना है यहाँ पे सेकंड वाले का, ठीक है। तो ये ऐसे गलत हो गया। फिर है सूर्य में ऊ की मात्रा बड़ी आती है, विचारधन एक की नहीं होता, एक के होता है, ठीक है, आई। इस प्रकार ये गलत हो गए, तो शुद्ध धन ओधन वाला सही हो गया अपना। फिर है 19वां क्वेश्चन, कौन सा, 19वां क्वेश्चन। उपेति का सही संधि विच्छेद करो। उपेति किसका, उपेति बताओ क्या होगा, अप होगा, नहीं होगा, उपे होगा, नहीं होगा, उप होगा, ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा, उपधन एति, क्या होगा, उपधन एति, ठीक है। फिर चलो आगे चलते हैं 20वें में, 20वें में चलते हैं, कौन से में, 20वें। इसमें भी सही संधि विच्छेद बताओ कौन सा है। 20वें में सही संधि विच्छेद कौन सा है, पर्यटन, परिधन,
आटन नहीं होता, अटन होता है। अन्वेषण, अनुधन, ऐषण, है ना। दृश्यावली, दृश्यधन, अवली, सहायक, शोधन, अक्के, है ना। सहायक, सौधन, अक्क, है ना। शोधनों का आय। अन्वेधन, ऐषण, ठीक है। तो इसमें कौन सा होगा? दृश्यावली, दृश्यधन, अवली। कौन सा होगा? दृश्याधन, अवली, ठीक है। फिर इसमें भी सही संधि विच्छेद बताओ। नवीन में निधन, ऊन, अंत्येष्टि, अंत्यधन, एष्टि, अत्ते, अंतिम नहीं अत्ते है। ऊपरी, भूधन, ऊपरी, गवेंद्र, गोधन, इंद्र। बताइए कौन सा होगा? गवेंद्र। कौन सा होगा? गवेंद्र। इसमें ने है नहीं। निधन, ऊन बड़ा होगा। भूधन, ऊपरी, ऊपरी मतलब बड़ी, है ना। फिर है लोकेशना में संधि है। कौन सी संधि है लोकेशना में? बताइए कौन सी संधि है लोकेशना शब्द में? कौन सी संधि है? आप बताइए, आप कौन सी संधि है? बताओ कौन सी है? लोकधन, ऐषणा। कौन सी हुई? स्वर संधि हुई ना। स्वर संधि में कौन सी? वृद्धि संधि, है ना। वृद्धि स्वर संधि हो गई इसमें लोकेशना में। फिर है उन्नति में संधि कौन सी है? उन्नति में संधि कौन सी है? बताइए उन्नति में कौन सी संधि है? उद्दन्नति। क्या होगा इसका? उद्दन्नति। तो कौन सी होगी? व्यंजन संधि होगी। कौन सी होगी? व्यंजन संधि होगी। ना स्वर होगी ना विसर्ग होगी। कौन सी होगी? व्यंजन संधि होगी, ठीक है। 23 तक क्लियर है आपका। चलो अब 24वां देखते हैं। संगम में संगम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए संगम का संधि विच्छेद क्या होगा? संगम का संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए आप, क्या होगा? समदनघम नहीं, समदनघम, संदनघम, संदनघम नहीं। कौन सा होगा? समधनघम, ठीक है। 5वें अक्षर किसमें बन जाता है? अनुस्वार में, है ना। व्यंजन संधि में पढ़ाया मैंने आपको। फिर 25वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संधि भी है और समास भी है? ये अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा शब्द है इनमें से जिसमें संधि भी है और समास भी है? ठीक है, दोनों को देखना है। जिस शब्द में संधि भी हो रही हो उसी में क्या हो? समास भी हो। 25वें क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग, कौन सा होगा? बताइए। महाजन, नीलकंठ, विद्याधन और पंचानन, ठीक है। कौन सा होगा? पंचानन, ठीक है। कौन सा होगा? पंचानन, ठीक है। फिर चलो 25वें में क्या हुआ? से अब आगे देखिए 26वां क्वेश्चन। कौन सा? 26वां क्वेश्चन है। इसमें भी सही संधि विच्छेद बतानी है आपको। 26वें क्वेश्चन में सही संधि विच्छेद बतानी है आपको। शास्त्र, सर्वधन, शास्त्र, संस्कार, समधन, कार्य, निधन, राव, निर्वाह है, निर्धन वाह है। बताइए कौन सा है इसमें? 26वां में सदन शास्त्र होगा, है ना। संस्कार, समधन, कार्य तो मैं आधा आएगा ना इसमें। निधन राव, निर्वाह, निधन वाह है ना। तो क्या हुआ इसमें? 26वें का होगा से, ठीक है। इसमें भी आप शरणार्थी शब्द में कौन सी संधि बतानी है आपको? शरणार्थी शब्द में कौन सी संधि है? 27वां क्वेश्चन है। शरण धन अर्थी, है ना। शरणार्थी, शरण को आया हुआ, है ना। तो इसमें कौन सा होगा? कौन सा होगा? दीर्घ, ठीक है। दीर्घ संधि स्वर संधि का उदाहरण है। नारिंदु, नारिंदु में कौन सी संधि है? बताइए नारिंदु में कौन सी संधि है? 28वां में इसमें नारीधन इंदु, तो क्या हुआ? दीर्घ संधि हो गई ना। इसमें दीर्घ संधि है। चंद्रोदय में कौन सी संधि है? बताइए 29 क्वेश्चन में कौन सी है? चंद्र में चंद्रधन उदय, तो क्या हो गया? ओ गुण हो गया ना, गुण संधि। स्वर संधि में गुण संधि हो गई, ठीक है। फिर देखो 30वां क्वेश्चन है। स्वैच्छिक में कौन सी संधि है? कौन सी है स्वैच्छिक में? बताइए स्वैच्छिक में कौन सी संधि है? कौन सी है? कौन सी है स्वैच्छिक में? सावधान, ऐच्छिक, कौन सी है? सावधान, ऐच्छिक, तो कौन सी हुई? बताइए। वृद्धि हो गई ना। सावधान, ऐच्छिक, स्वैच्छिक, सावधानी, ऐच्छिक, स्वैच्छिक कौन सी हुई? स्वैच्छिक,
सावधान एजी, ठीक है, गुण संधि का अपवाद है ये। कौन सी है? गुण। फिर है व्यक्ति। व्यक्ति में कौन सी संधि है? किसमें? व्यक्ति में कौन सी संधि है? व्यक्ति में कौन संधि है बताइए? यण, है ना। कौन सी है? व्यण, विनती। फिर है पावन में कौन सी संधि है? पावन में कौन सी संधि है? कौन सा संधि है पावन में? आइए आओ बताया था ना मैंने, किसी में बताया था? अयादि में। ये स्वर संधि का ही पार्ट है अयादि संधि। फिर है गायक में कौन सी संधि है? अभी बताओ कौन सी है? अभी बताया मैंने, बताओ कौन सी है गायक में? 33वें में क्या है? अयादि। गायक आ रहा है ना, पवन में क्या आ रहा है? आओ, है ना। ऐसे ही 83 में कौन सी संधि है? हितैषी में कौन सी संधि है? हितन ऐसी, तो कौन सी हो गई बताइए? कौन सी हो गई? हितन ऐसी में क्या हुआ? वृद्धि हो गई ना, वृद्धि संधि, ठीक है। फिर है 35वें में, 35 से मतक्के में कौन सी संधि है? मतक्के में कौन सी संधि बताइए? मतक्के में कौन सी संधि है बताइए? कौन सी संधि है मतक्के में? वृद्धि हो रही है, मद्दन एक्के, तो वृद्धि संधि हो गई ना, स्वर संधि में वृद्धि संधि ना। पर्यटन में कौन सी संधि है? पर्यटन में कौन सी संधि है? परिधन अटन है ना, तो कौन सी हुई? यण संधि। गिरीन्द्र में कौन सी संधि है? गिरीन्द्र में बताइए कौन सी संधि है? आप लोग गिरीन्द्र में बताइए कौन सी संधि है? गिरिधन इंद्र, तो क्या हुआ? वृद्धि कौन? दीर्घ होगी ना, गिरिधन इंद्र, दीर्घ होगी ना, दीर्घ संधि। फिर है महिष में कौन सी संधि है? महिष में कौन सी संधि है? 38वां क्वेश्चन है अपना, महिष में कौन सी संधि है? महिष में कौन सी संधि है? 38वां क्वेश्चन बताइए कौन सी संधि है बताइए? महधन ईशी है, क्या हुआ? महीधन ईश मतलब प्रतीक स्वामी, तो क्या हुआ? मही, ई और ई बड़ा ई हो गया तो दीर्घ, है ना। फिर है सीमांकित। सीमांकित 39वां क्वेश्चन है, सीमांकित में कौन सी संधि है? कौन सी है? सीमाधन अंकित, तो कौन सी होगी? दीर्घ संधि। ए या आ या आए या ए बराबर आ बताया था ना मैंने दीर्घ संधि में, ठीक है। स्वर संधि की पाठ पढ़ाई थी मैंने, उसमें बताया मैंने दीर्घ संधि में। सीमांकित हो गया। फिर देखते 40वां क्वेश्चन, नरेश में कौन सी संधि है? नरेश में कौन सी संधि है? 40वां क्वेश्चन है, नरेश में कौन सी संधि है? नर्धन ई से ए और ई बन के क्या हो गया? ए, तो कौन सी हुई? गुण संधि, ठीक है। अन्वेषण। अन्वेषण में कौन सी संधि है बताइए? अन्वेषण में कौन सी संधि है? अनुधन एषण, तो क्या हुआ? यण संधि हो गई ना। अन्वेषण में कौन सी संधि हो गई? कौन सी हुई? यण। महोदय में कौन सी संधि है? महोदय में बताइए कौन सी संधि है? दिख रहा है इसमें कौन सी संधि है? महोदय में बताइए कौन सी संधि है? गुण है ना, महाधनोदय, ठीक है। फिर दायिनी में कौन सी संधि है ये बताइए? दायिनी में कौन सी संधि है? दायिनी में कौन सी संधि है? कौन से नंबर का क्वेश्चन है? 43, उसमें बताओ दायिनी में कौन सी संधि है? कौन सी होगी? अयादि, आय आ रहा ना, दाय, है ना, अयादि संधि। अध्ययन। अध्ययन में कौन सी संधि है बताइए? अध्ययन में कौन सी संधि है? कौन सी होगी अध्ययन में? अधिधन अयन, यण संधि, कौन सी होगी? यण। फिर है श्रावण में कौन सी संधि है बताइए? श्रावण में कौन सी संधि है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तो। श्रावण में कौन सी संधि है? 45वां क्वेश्चन है, उसमें बताइए श्रावण में कौन सी संधि है? कौन सी होगी? आओ हो रहा है ना, आओ, तो अयादि हो गई ना। फिर चलो आगे देखते हैं 46वां क्वेश्चन, मात्रानन। मात्रानन में कौन सी संधि है बताइए? मात्रानन में कौन सी संधि होगी? यण संधि होगी, मातृधन आनंद, ठीक है। तद्रूप में कौन सी संधि है? 47वां क्वेश्चन बताइए, तद्रूप में कौन सी संधि है? तद्दन रूप है, कौन सी संधि होगी बताइए? सीधा सीधा दिख रहा है इसमें तो व्यंजन संधि।
फिर है 48 में दूर में कौन सी संधि है? दुहदन गया, अभी बताया था ना मैंने, पहले भी आ गया ये क्वेश्चन। कौन सी है बताइए, कौन सी है आप लोग बताइए, कौन सी होगी? विसर्ग, ठीक है। कौन सी होगी? विसर्ग। निश्चल में कौन सी है? निहेदन छल, क्या होगा? इसमें भी विसर्ग। नीरव में कौन सी संधि है? नीरव में कौन सी संधि है? निहेदन रव, तो कौन सी होगी? विसर्ग संधि, ठीक है। आपको देखो संधि विच्छेद करना आना चाहिए, संधि का शुद्ध शब्द पहचानना आना चाहिए, तो ये तभी आएगा, तब आप संधि के नियम याद करोगे, ठीक है। कहाँ तक हो गया था? नीरव। फिर है 51वां क्वेश्चन, जगदगुरु में कौन सी संधि है? जगदगुरु में कौन सी संधि है? कौन सी होगी जगदगुरु में? बताइए। 91वें क्वेश्चन में क्या होगा? जगधन गुरु, तो क्या होगी? व्यंजन संधि। कौन सी होगी? व्यंजन संधि, ठीक है। फिर है दर्शावली में कौन सी संधि है? दर्शेधन अवली, कौन सी होगी बताइए। दर्शेधन अवली में कौन सी संधि होगी? मैंने संधि विच्छेद भी बता दिया, अभी तो बताइए कौन सी संधि होगी? कौन सी होगी? दीर्घ हो गई ना, आ हो गया ना, दर्शेधन अवली, आवली और अवली कोई भी हो सकता है, दोनों ही शुद्ध है, ठीक है। फिर है जगदानंद, कौन सा है? जगदानंद का संधि विच्छेद और जगदानंद में कौन सी संधि है? दोनों ही बताइए आप, कौन सी है? जगतधन आनंद बताइए, मैंने बता दिया, तो क्या होगा? व्यंजन संधि। नाविक में कौन सी संधि है? ये बताइए। नाविक आ हो रहा है ना, अब बताइए कौन सी है? इसमें नाविक आव की ध्वनि आ रही है ना, तो 54वें क्वेश्चन में बताइए कौन सी संधि है? अयादि। 55वें में कृष्ण में कौन सी संधि है? कृष्ण में कौन सी संधि है बताइए, कौन सी है? कृष्णधन है, तो कौन सी होगी? व्यंजन संधि। कौन सी होगी? व्यंजन संधि, ठीक है। 55 तक क्लियर है। फिर देखिए अभ्युदय में कौन सी संधि है? अभ्युदय में कौन सी संधि है? अभिधन उदय, अभ्युदय, तो क्या होगा बताओ? अभ्युदय में कौन सी संधि है? 56वां क्वेश्चन है, इसमें कौन सी होगी? यानी संधि अभिधन उदय। वाक्जाल में कौन सी संधि है बताइए, कौन सी संधि है? वाक्जाल में कौन सी संधि है? वाक्दन जाल, पहला का तीसरा बन रहा है, तो कौन सी होगी? व्यंजन, ठीक है। नियम आया था व्यंजन संधि का, शायद ये पहला ही नियम था, मैंने बनाया था उसमें। फिर 58 में नमस्कार में कौन सी संधि है? नमस्कार है, कौन सी होगी? विसर्ग संधि होगी। कौन सी होगी? विसर्ग संधि होगी, ठीक है। फिर है गुणषट, कौन सा है? गुणषट। निराशा में कौन सी संधि है बताइए। निराशा में निहेधन आशा, तो इसमें भी क्या होगी? विसर्ग। सदा से शब्द में कौन सी संधि है? सदा से शब्द में कौन सी संधि है? सदाधन आज से नहीं, सतधन आज से, क्या होगा? सतधन आज से, तो कौन सी हुई? व्यंजन संधि, ठीक है। अब सरोज में कौन सी संधि है? सरोज में कौन सी संधि है बताइए। सरोज में कौन सी संधि है? कौन सी? श्रहधन जय, कौन सी होगी? विसर्ग। श्रहधन जय, सरी यानी तालाब में, जय यानी जन्म लेने वाला, कमल हो गया ना। सरोज का पर्यायवाची क्या होता है? कमल होता है, ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। कितने क्वेश्चन हो गए? 61, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। चलो, स्वच्छंद में कौन सी संधि है? किसमें? स्वच्छंद में कौन सी संधि है? स्वच्छंद में कौन सी होगी बताइए। सुदन छंद या सवदन छंद, बताइए कौन सी संधि है। 62वें क्वेश्चन में बताइए कौन सी संधि होगी। व्यंजन होगी ना, ठीक है। चकागम। फिर है यशोदा, यश धन धा में कौन सी हो गई? विसर्ग हो गई। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका शायद। फिर है दिनेश में कौन सी संधि है? 64वां में है। दिनेश में कौन सी संधि है बताइए। दिनेश में कौन सी संधि है? दिन धन ईश, दिन के स्वामी, तो किसे बोलेंगे अपन? सूर्य, है ना, तो कौन सी होगी दिनेश में? गुण संधि, कौन सी हुई बताइए। दिनेश में कौन सी हुई? गुण संधि, ठीक है।
फिर है 65वां क्वेश्चन, सदैव में कौन सी संधि है? सदाधन एव कौन सी है? कौन सी होगी? सदैव में वृद्धि होगी ना, ठीक है। फिर चलो आगे चलते हैं। शैलग्न, शैलग्न में कौन सी संधि होगी ये बताना है आपको। शैलग्न में कौन सी संधि होगी? कौन सी होगी? समधन लग्न, तो कौन सी होगी? व्यंजन संधि। उज्ज्वल में कौन सी संधि है? उत्तधन ज्वल, इसमें कौन सी है बताइए? इसमें भी कौन सी है? व्यंजनी है। 67वां में भी क्या है? व्यंजनी है। दुस्साहस में कौन सी संधि है? दुस्साहस, दु है धन साहस, विसर्ग का स हो गया, किसमें है? विसर्ग संधि में, ठीक है। धनुष टंकार में कौन सी संधि है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन परीक्षा में आया हुआ है ये। बताइए धनुष टंकार में कौन सी संधि है? गुणत्र का क्वेश्चन है, कौन सी संधि है धनुष टंकार में? धनु है धन, टंकार है विसर्ग, है ना। फिर है नमस्ते में कौन सी संधि है? बताइए। नमस्ते धन ते कौन सी होगी? नमस्ते में कौन सी होगी बताइए? विसर्ग, कौन सी होगी? विसर्ग संधि, ठीक है। फिर है भवन में कौन सी संधि है? अब आ रहा है, अब बताइए कौन सी होगी? अयाधि, बताया था ना मैंने। अवे आवे, अये आए, किस में आएंगे? अयाधि में, ठीक है। शब्द के बीच में ध्वनि आएगी। दिग्ज्ञान, विज्ञान में कौन सी है? दिक् धन ज्ञान है, तो कौन सा हो गया? व्यंजन संधि हो गई ना। 72वें में कौन सी हुई? व्यंजन संधि। मातृइच्छा, इसमें क्या है? मातृधन इच्छा, बताइए कौन सी संधि है? मातृइच्छा अच्छा शब्द है, बताइए इसमें कौन सी संधि है? मातृधन इच्छा, कौन सी हुई? यण संधि। रिकर हो गया ना यहाँ पे। फिर है दुस्तर, दुस्तर में कौन सी है? दुहेधन तर, तो कौन सी हो गई इसमें? दुस्तर में। 74वें में बताइए। विसर्ग संधि हो गई ना, कौन सी हो गई? विसर्ग संधि। मनोबल में कौन सी संधि है? मनैधन बल, इसमें कौन सी संधि है? 75वें में बताइए कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। अब्ध, अब्ध का बताइए। अभ्यधन ध, बताइए अब्ध, अब्ध किसका पर्यायवाची है? बादल का, किसका है? बादल का, ठीक है। अब तो अब्ध में बताइए आप, अब्ध में कौन सी संधि है? मैंने संधि छेद बता दिया, अब आप बताइए कौन सी संधि होगी? व्यंजन अब्धन है। उद्धम में कौन सी संधि है? किसमें? उद्धम में कौन सी संधि है? कौन सी है? इसमें व्यंजन। महोधी में कौन सी संधि है? महाधन होधी, बताइए। महोदती, महोदी कौन सी है? महोदी में कौन सी है? बताइए आप कौन सी संधि है? क्या होगा इसका? बताइए। गुण, महाधन उदती, है ना। तो आ और ऊ क्या हो गया? ओ में हो गया ना, तो गुण संधि हो गई। फिर चलो गुण संधि 78 के अलावा गुणाशी। पितृनुमति, पितृधन अनुमति, बताइए इसमें कौन सी संधि है? 79 में कौन सी संधि है? पितृधन अनुमति, मैंने बता दिया यण संधि है ना। रिकर हो रहा है ना यहाँ पे। फिर है जलोग में कौन सी संधि है? ओग, जलोग में कौन सी संधि है? 80 का क्वेश्चन बताइए। जलोग में कौन सी? जलधन ओग, कौन सी हुई? वृद्धि। फिर है अभिषेक में कौन सी संधि है? अभिधन सेक, कौन सी होगी इसमें? व्यंजन संधि, हाँ। दंते सेक की जगह मूर्धन्य से, व्यंजन संधि में ही बताया ना मैंने आपको। फिर चलो आगे चलते हैं 82वें में। पुनरीक्षण, पुनः धन ईक्षण में कौन सी संधि है? बताइए। पुनरीक्षण का संधि छेद मैंने बता दिया। पुनः धन ईक्षण,
इसमें कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। सदुपदेश, बताइए सत्तन उपदेश कौन सी संधि है? तो यहाँ में कौन सी संधि है? व्यंजन। ओके, यहाँ तक क्लियर। चलो 84वां क्वेश्चन देखते हैं, इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। व्यायाम में कौन सी संधि है? किसमें? व्यायाम में कौन सी संधि है? तो बताइए दीर्घ संधि है, गुण संधि है, यण संधि है, वह अयादि संधि है। विधन आयाम कौन सी धन संधि है? 84वें क्वेश्चन का आंसर बताइए। विधन आयाम कौन सी हुई? यण संधि। व्याकरण में कौन सी संधि है? ये अच्छा क्वेश्चन है। व्याकरण विधन आदन करण, तो इसमें कौन सी संधि है? व्याकरण में बताना है। आप 85 का क्वेश्चन बताइए कौन सी है? विधन आकरण कौन सी होगी? यण संधि। कौन सी? यण संधि। ठीक है, वी व आ क्या है यहाँ पे? उपसर्ग और करण प्रत्यय। ठीक है, फर्स्ट क्लास में मैं बता चुकी इसको। व्याकरण की सभी क्लास हो चुकी है ना, उसमें अपनी प्रथम क्लास यही थी। ठीक है, फिर है उच्चारण का संधि विच्छेद बताओ। उच्चारण में कौन सी संधि है ये भी बताइए आप। कौन सी संधि है उच्चारण में? उत्ते धन चारण व्यंजन संधि हो गई ना। पद्धति में कौन सी संधि है? पतधन हति कौन सी होगी? इसमें भी कौन सी होगी? व्यंजन ही होगी। 87 में भी। पुनरावलोकन पुनः धन अवलोकन, तो कौन सा हुई इसमें? विसर्ग संधि। पुनरावलोकन में कौन सी हुई? विसर्ग संधि। अब 89वां क्वेश्चन है, गत्यावरोध गतिधन अवरोध में कौन सी संधि है? बताइए। संधि विच्छेद मैंने बता दिया। अब बताइए गत्यावरोध में कौन सी संधि है? 89 है, कौन सी होगी? यण होगी ना। ठीक है, कौन सी हुई? यण। इका ये हो गया ना। दिगंत दिक्दन अंत कौन सी हो गई? दिगंत में कौन सी संधि है? 90 क्वेश्चन है अपना, कौन सी है? व्यंजन संधि। फिर है वाग वैभव कौन सी है? वाग वैभव। वाक वैभव में कौन सी संधि है? वाकधन वैभव, ये मैंने बता दिया 91 में। वाकधन वैभव, तो क्या होगा? व्यंजन संधि होगी इसमें। फिर है पयोधर में कौन सी संधि है? पयधन उधर कौन सी संधि है बताइए। 92वां क्वेश्चन है अपना, कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। पित्रानंद में कौन सी संधि है? पित्रानंद में कौन सी संधि है? कौन सी होगी? यन। पितृधन आनंद कौन सी होगी? यण संधि। ठीक है, कौन सी? यण संधि पित्रानंद में। फिर है 94वां क्वेश्चन है, हवन। अब आ रहा है ना, हवन में कौन सी संधि है बताइए। हवन में कौन सी संधि है? 94वां क्वेश्चन है अपना, तो इसमें कौन सी होगी? अयादि। अभी बताया ना हमने, अवे आवे अये आय, तो कौन सी होगी? अयादि, है ना। फिर है कवि इच्छा कविधन इच्छा, बताइए कौन सी है? इसमें कौन सी संधि है? कौन सी होगी? कवि इच्छा में 95वां क्वेश्चन है। कविधन इच्छा ई व ई क्या हो गया? बड़ा ई, तो क्या हुआ? दीर्घ संधि। निषेध में कौन सी संधि है? निषेध में कौन सी संधि है? निषेधन निस, है ना। निषेध में कौन सी संधि है? निषदन, बताइए। निषदन सेद, निधन सेद, निधन क्या होगा? निधन सेद होगा इसका, तो कौन सी होगी? दंत्य से की जगह मूर्धन्य से। फिर है आच्छादन। आच्छादन 97वां क्वेश्चन है। आच्छादन, आच्छादन में कौन सी संधि है? आदन छादन, आदन छादन यहाँ ढका हुआ ना, चारों ओर से ढका हुआ, उच्च का आगमन हो गया, तो कौन सी हुई? व्यंजन संधि। पुनर्निर्माण में कौन सी संधि है? पुनः धन निर्माण, इसमें कौन सी संधि है? 98वां क्वेश्चन है, इसमें कौन सी संधि है? पुनः धन निर्माण, तो क्या होगा? विसर्ग संधि। तदुपरांत तत्धन उपरांत,
इसमें कौन सी होगी बताइए, 99 में कौन सी होगी, व्यंजन तत्धन उपरांधन सचिदानंद। 100 क्वेश्चन हुआ अपना सचिदानंद, सत धन चित धन आनंद, तो कौन हुआ, सत्य धन चित्त धन आनंद, तो पहली कौन सी है, व्यंजन संधि। ठीक है। पुनरपि में कौन सी संधि है, पुनरपि में कौन सी संधि है बताइए, कौन सी संधि है, पुनःधन अपि, कौन सी होगी, विसर्ग संधि। ठीक है। फिर है सदैक्य, कौन सी, सदैक्य, सदैक्य में संधि विच्छेद, संधि बताइए, सदैक्य शब्द में संधि कौन सी है ये बताना है आपको। सदैक्य शब्द में संधि कौन सी है, तो इसमें कौन सी होगी, कौन सी, शदाधन एक के, तो क्या हो गया, वृद्धि संधि। यथेव में कौन सी संधि है, यथेव में कौन सी संधि है, यथाधन एव में भी वृद्धि संधि है। दुशासन, दुहदन शासन, इसमें कौन सी संधि है बताइए, कौन सी संधि है, विसर्ग। फिर है क्षितिज, क्षितिज में कौन सी संधि है बताइए, क्षितिदन ईस, है ना, क्षितिज हो गया ना, इसमें होगी स्वर संधि, स्वर संधि में भी वृद्धि संधि। ठीक है। फिर चलो आगे चलते हैं, नवागत, नवागत में कौन सी संधि है, नवा अवा, है ना, नवागत में कौन सी संधि है बताइए, नवागत में कौन सी संधि है, नवधन आगत, तो कौन सी हुई, दीर्घ संधि, कौन सी हुई, दीर्घ संधि। फिर चलो भाग्य उदय में कौन सी संधि है, भाग्यधन उदय, तो कौन सी हुई इसमें, भाग्य उदय में कौन सी हुई, भाग्यधन उदय, तो हो गई ना गुण संधि, भाग्य ए धन उ बराबर ओ। स्वल्प, ये क्वेश्चन अच्छा है, स्वल्प में कौन सी संधि है बताइए, कौन सी संधि है, सुधनल्प, कौन सी है बताइए, कौन सी होगी, यण। इच्छा, इच्छा में कौन सी संधि है, इच्छा शब्द में कौन सी संधि है, इच्छा शब्द में कौन सी संधि है, 109वां क्वेश्चन है, कौन सी है, ईदन छा, च का आगमन व्यंजन संधि होगी ना। निशंस, निसंग, निसंग, निसंग में कौन सी संधि है बताइए, निसंग में कौन सी होगी, निहदन संग, स का आगमन हो गया, विसर्ग संधि, विसर्ग के स्थान पे स का आगमन हो गया ना, निहदन संग, तो विसर्ग के स्थान पे किसका आगमन हुआ, तंत्य से का। ठीक है। निसृत, इसमें बताइए 111वां क्वेश्चन में, निसृत में कौन सी संधि है, निहदन सृत, इसमें भी कौन सी है, विसर्ग संधि ही है। फिर चलो अतीव, अतीव में कौन सी संधि है, अतीव शब्द में कौन सी संधि है, अतीव धन इव, कौन सी हुई, दीर्घ संधि। गविश में कौन सी संधि है, गविश, गवेंद्र, गविश, गावेश, ऐसे शब्द है ना। अब बताइए गविश में, गविश में कौन सी संधि है बताइए, किसकी तो नहीं आ रही है, अब क्या आ रही है, कौन सी होगी, अयाधि। अधो वस्त्र, अधेधन वस्त्र, इसमें कौन सी संधि है बताइए, संधि विच्छेद मैंने बता दिया, कौन सी है, अधेधन वस्त्र, तो विसर्ग होगी ना। आशीर्वाद, आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद बताना है आपको, इनमें से है या नहीं है ये भी बताना है ना। आशी है धनवाद, आशी धनवाद, आरसी धनवाद, ये सभी बताओ कौन सा है, 115 में, 115 में कौन सा है, आशी है धनवाद, रह हो गया ना, किसका, विसर्ग का रह हो गया, रह हमेशा शब्द के ऊपर लगता है, आधा रह, ध्यान रखना है आपको। फिर है श्रावण का संधि विच्छेद कौन सा है, सही संधि विच्छेद बताना है, श्रावण का कौन सा है, स्रोहधन अन्न, कौन सा होगा, स्रोहधन अन्न, कौन सा, स्रोहधन अन्न, श्रावण का। ठीक है। फिर गायक का सही संधि विच्छेद कौन सा है, गायक का सही संधि विच्छेद कौन सा है, गय धन अक्कय, गय धन अक्कय, ये होगा। ठीक है। 117, एक आध क्वेश्चन और होंगे शायद। हाँ, काव्योर्मी में बताइए, काव्योर्मी का सही संधि विच्छेद, काव्य धन उर्मी कहाँ है बताइए, कौन सा है, 118 में द हो गया ना, काव्य धन उर्मी। ठीक है। उर्मी बड़ी आती है। ठीक है, और में कोई शब्द नहीं है। फिर है परिच्छेद में कौन सी संधि है, कुछ में परिच्छेद में, परिधन छेद, च का आगम,
परिउपसर्ग के बाद, ठीक है। तो कौन सा हुआ, व्यंजन संधि। इस प्रकार अपना संधि का टेस्ट हुआ कंप्लीट, ठीक है। संधि वाला टेस्ट हुआ कंप्लीट। इसी चैनल पर मैंने हिंदी व्याकरण की संपूर्ण क्लासें करवाई है, सभी एग्जाम को दृष्टि में रखते हुए, ठीक है। जो भी विद्यार्थी नया जुड़े मेरे चैनल से, प्लीज़ पहले थ्योरी की क्लासें देख के ही टेस्ट देवे, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आज की हमारी ये क्लास हुई कंप्लीट। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।